चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत सिग्निफिकेंट, फॉर रीचिंग, इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में। That was the recognition of Afghan Taliban on 3rd July 2025 by the Russian state. It is very important and interesting for two reasons. एक तो रशिया पहला स्टेट है जो अफगान तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहा है। दूसरा, ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना ही कोई परमानेंट फ्रेंड होता है ना ही foe। अगर हम तालिबान की और राशियन स्टेट का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो they both were major rivalry, particularly during the अफगान जिहाद, और जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, उसके बाद अफगान मूवमेंट देखने को मिला था। दैट वाज द फाइनल थिएटर that was fought between the USA and USSR during the Cold War, और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स एज अ विक्टोरियस स्टेट इमर्ज हुआ था। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से विड्रॉ करना पड़ा था, एंड इट सोली हैपेंड बिकॉज ऑफ द अफगान जिहाद। उसको पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया था, असिस्ट किया था, वेस्टर्न अलायंसेस ने भी असिस्ट किया था, और रिलीजन एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से सोवियत यूनियन मजबूर हो गया था अफगानिस्तान से विड्रॉ करने पर। 1990s में फिर अफगानिस्तान में तालिबान की ऑफिशियल गवर्नमेंट आई, दैट इज नोन एज तालिबान 1.0। और वो टाइम पीरियड जो था तो उसमें तालिबान और रशिया के काफ़ी हॉस्टाइल रिलेशनशिप्स थे फॉर टू मेजर रीजंस। एक तो obviously due to the Afghan jihad and withdrawal of Soviet Union from Afghanistan. Secondly, the Russians believed that Afghan Taliban were a major threat to their security. During that time, separatist movements were going on in Chechnya, and there were different militant groups that were attacking Russians. They were Muslims, and religion played a major role. So, Russians believe that those militants are provided safe havens by the Afghan Taliban, and they are supporting those militants. So, to have a secure environment in Central Asia within Russia, they wanted to get rid of Taliban government. फिर 2000 में एक दूसरा मेजर इंसिडेंट हुआ, दैट वाज 9/11। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर ऑन टेरर लॉन्च की, एंड रिजल्टेंटली दे ओवरथ्रू द तालिबान गवर्नमेंट फ्रॉम अफगानिस्तान। Now this was a plus point for Russia because Russians wanted to get rid of Taliban government as well, as they considered it a threat to their security, and they thought that the Taliban government is providing shelters to the militants that are causing terrorism in Russia. But on the other hand, they they were facing a serious dilemma. That was उनका जो एक major rivalry था यूनाइटेड स्टेट्स, वो अफगानिस्तान में अपने फुटहोल्ड को एक्सटेंड कर रहा था, वहाँ पे अपनी डोमिनेंस को क्लेम कर रहा था, रशियन रीजन में आ चुका था, एंड इट वाज नेक्स्ट टू रशिया एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स। 2015 ऑनवर्ड्स हमें रशियन फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला। रशिया, जो कि पहले तालिबान की एक मेजर एडवर्सरी थी, एक राइवल था, उसका ओपोनेंट था, अब वो उनके साथ एंगेज होने की कोशिश कर रहा था। वो तालिबान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि रशिया को पता था कि अमेरिका यहाँ ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर सकता, इट विल अल्टीमेटली हैव टू विदड्रॉ। और इसीलिए वो कोशिश कर रहा था कि वो अपने रिलेशन को अफगान तालिबान के साथ बेहतर कर सके। दिस हैपेंड long before when United States officially began dialogue with Taliban. इसमें तालिबान के जो लीडर्स थे उन्होंने मॉस्को विजिट्स भी किए थे। 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया और तालिबान की गवर्नमेंट आई अफगानिस्तान में, दैट वाज नोन एज Taliban 2.0. Russia began to engage Taliban government on both bilateral and multilateral forum. एक मेजर रीजन जो रशिया का था, दैट वाज कि जो 2.0 तालिबान है उनकी गवर्नेंस 1.0 की तरह ना हो,
and they shouldn't be providing shelters to militants, terrorism minimize हो सके और security purposes के लिए वो उनको continuously engage कर रहे थे, क्योंकि रशिया का ख्याल था कि अगर तालिबान गवर्नमेंट completely isolate हो गई तो उनकी पॉलिसी सिमिलर रहेंगी उनके पहले टेन्योर की तरह. So to overcome that, to overcome the security issues within the region, it is important and necessary to engage with these Taliban. So the process started in 2015 and it ultimately led to the official recognition of the Taliban government in 2025 on 3rd July. And Russia became the first state to recognize the Taliban government. अगर हम इनकी incentives, objectives और goals की बात करें, that why they did so primarily is the security reasons, as I already mentioned. State of Khorasan ISK जिसको कहा जाता है या दाइश, वो ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम रशिया, फ्रॉम अफगानिस्तान एंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया. इट इज़ अ थ्रेट नॉट ओनली फॉर रशिया बट फॉर तालिबान एज वेल. तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इट इज़ नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन सेम पेज और जॉइंटली एक्शन लिया जा सके इनके अगेंस्ट. इसीलिए रशिया कंटिन्यूसली इंगेज कर रहा है तालिबान गवर्नमेंट के साथ टू काउंटर ISK एंड टू गेट रिड ऑफ देम. सेकेंडली रशिया अपने जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहा है सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में. अगर अफगानिस्तान में फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा, उनकी गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, तो उसी के थ्रू फिर रशिया साउथ एशिया में भी एक्सेस कर पाएगा. वो अपने प्रोजेक्ट्स को इन्हांस कर पाएगा, बढ़ा सकेगा, ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर सकेगा और अपने जियो पोलिटिकल स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करेगा. जैसे कि पुतिन की एक पॉलिसी अब है कि वो सोवियत यूनियन USSR की जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको रिवाइव करना चाहता है और जिसका मेजर एक राइवरी है दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, उसको काउंटर कर सकेगा, एक बेहतर सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर सकेगा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. एंड द थर्ड रीजंस आर जियो इकोनॉमिक. Russia is very much interested in the rare minerals of Afghanistan. Although Russia is mineral-rich state itself, but still, through having bilateral trade relations with Afghanistan, it would foster its economic ties और वो अपने trade को, अपने economy को बेहतर कर सकेगा. And again, as it would provide a route for Russia to reach South Asia and Southeast Asia through Afghanistan. Um, Russia would be able to foster the projects like TAPI, like CASA 1000 and RCPAC. अब अगर बात करें कि ये अफगान तालिबान को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, तो दिस इज गोइंग टू हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन अफगान तालिबान. ऑब्वियसली एक तो उनकी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो एंड हो जाएगी. रशिया इज नॉट ओनली अ रीजनल पावर, इट इज़ अ ग्लोबल पावर एंड इट हैज़ मेजर से इन यूनाइटेड नेशंस. वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और जब एक ग्लोबल पावर एक स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके बाद बाकी स्टेट्स भी उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे. पाकिस्तान ने तो उसको डी फैक्टो रिकॉग्नाइज कर दिया था, बट डिजॉर तरीके से सब उसको रिकॉग्नाइज अब कर लेंगे और इस तरीके से उनका जो वो एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो एंड हो जाएगी. सेकेंडली, अफगानिस्तान इज क्लेमिंग फॉर अ सीट इन यूनाइटेड नेशंस, तो वहाँ पे भी रशिया उसको अब सपोर्ट प्रोवाइड करेगा since it is a permanent member of United Nations Security Council. इकोनॉमिकली भी ये उसको फ़ायदा ही देगा बिकॉज द इकोनॉमी वुड फास्टर, ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो अफ़गानिस्तान की जो इंटरनल इकोनॉमी की सिचुएशन है वो बेहतर होगी. ये तालिबान गवर्नमेंट को पॉलिटिकली डोमेस्टिकली भी बहुत हेल्प करेगा क्योंकि जब डिप्लोमेटिकली स्टेट उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, जब उनके साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो उसके बाद तालिबान गवर्नमेंट की इंटरनल पोजीशन भी स्ट्रांग होगी. सो या, दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई सी यू इन अनदर व्लॉग. अल्लाह.